राधा स्वामी नमस्ते प्रभुपाद्य देवं गौरवां प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण विशाखा। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनी शुभानुसुते देवी नमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरत्युषे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म संहिता के 5वें श्लोक की चर्चा चल रही है। श्रीपाद जीव गोस्वामी के कृपा का अवलोकन करते हुए हम लोग अपने आराध्य के निवास नित्य गोलोक वृंदावन धाम के विषय में श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही दिव्य प्रसंग है, ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा।
कल श्रुति माताएं स्तुति करती हुई श्री वामन पुराण में कहती हैं भगवान से कि हे प्रभु कृपा करके उस धाम का दर्शन कराइए जो आपका नित्य धाम है, और उनकी इच्छाओं को उन्होंने पूर्ण की। उनमें कैसे विराजमान हैं, वहां भगवान श्री हरि, विमला देवी आदि 16 शक्तियों के साथ किस तरह से विभूषित हैं, अलंकृत हैं, या वो शक्तियां कैसे रहती हैं, या उनके क्या क्या नाम हैं, इनके विषय में चर्चा कर रहे हैं। श्रीर्भूर्कीर्तिर्लीला कांतिर्विधेति सप्तकम विमलाघवन में धेता नवेहिता मुख्या षोडश शक्तयः। वे 16 शक्तियां इस प्रकार हैं। श्री शक्ति, भू शक्ति, लीला शक्ति, कांति शक्ति, कीर्ति शक्ति, तुष्टि शक्ति, गी शक्ति, पुष्टि शक्ति, सत्या शक्ति, ज्ञाना शक्ति, जया उत्कर्षणी शक्ति, विमला शक्ति, जोगमाया शक्ति, प्रहवी शक्ति, ईशाना शक्ति, और 16वीं शक्ति है अनुग्रह शक्ति। इनका वर्णन लघु भागवतामृत में श्रीपाद रूप गोस्वामी महाशय की है। 64 नंबर के श्लोक में, और चैतन्य चरितामृत के मध्य परिच्छेद में, मध्य खंड में है। इस लोक को गोलोक धाम भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन पाया जाता है। वो कब और कहां उसका भी जिक्र कर रहे हैं। सप्रसंग बतला रहे हैं। नंदस्त्वतीन्द्रियं दृष्ट्वा लोकपालमहूदयम् कृष्णं च ततच्छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मितः। नंद महाराज जब वे वरुण लोक से ब्रज में लौटे, कथा काट कर कहेंगे, पूरी नहीं कहेंगे, भागवत की पूरी कथा अब कहना ठीक नहीं है, उधर नहीं जाएंगे, संक्षिप्त में समझ लीजिए। द्वादशी के दिन रात में चले गए थे, वरुण के अनुचर पकड़कर उनको ले गए खोजने के लिए, कन्हैया गए, वहां की चर्चा कर रहे हैं। तो वे वरुण लोक से ब्रज में लौटे, तब उन्होंने वरुण लोक में घटित श्री कृष्ण की अद्भुत अलौकिक महिमा युक्त
वृत्तांतों को अपने सखाओं से, अपने गोपों से, अपने परिकरों से, अपने स्वजनों से तथा बंधु बांधवों और गोपों को सुनाया। कि वहां तो ऐसा हुआ, वहां तो ऐसा हुआ, वहां तो ऐसा हुआ। अरे यहाँ तो देखने में कन्हैया लगता है कि हमारे छोटो सो 1200 कन्हैया है लाला। लेकिन आज तो हम वहां गए थे तो देखे कि यहाँ तो सब के सब उसको धोख दे रहे थे, सब उसके सामने नतमस्तक हो रहे थे। बड़े बड़े मुकुट वाले भी आते थे, कोई सिर के बगल तो कोई पंचांग से तो कोई साष्टांग से, सब प्रणाम कर रहे हैं। वे लोग भी उस अलौकिक वृतांत को सुनकर अत्यंत विस्मित, आश्चर्यचकित और उत्कंठित भये। और श्री कृष्ण को परमेश्वर समझकर उनसे उनके अतिशय दुर्गेय परम दिव्य अलौकिक अश्वमूर्त धाम के दर्शन के विषय में प्रार्थना करने कि जिनको आप बाबा को दिखाए वही चीज आप हमें भी दिखाइए। तब सर्वदर्शी स्वयं भगवान कृष्णस्तु, भगवान स्वयं जिनको कहा गया है, गोपों का ऐसा मनोभाव समझकर उनके अभीष्ट की पूर्ति के लिए कृपा परवश ऐसी चिंता करने लगे। ये सब ब्रजवासी मेरे हैं। कन्हैया सोचने लगे ये सारे के सारे ब्रजवासी मेरे हैं, मुझसे सहज प्रीति करते हैं। और चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आया है कि ब्रजवासी जने कृष्ण सहज प्रीति, ब्रजवासी प्रति कृष्ण सहज प्रीति। ब्रजवासियों में सहज कृष्ण के प्रति प्रीति है और ब्रजवासियों के प्रति भी श्री कृष्ण की सहज प्रीति है। तो ऐसे भक्त वत्सल अपने भक्तों के बारे में सोचने लगे, ये मेरे निजजन हैं, ये लोग प्रपंच जगत में अवतीर्ण होकर मदीय माधुर्य लीला में आविष्ट रहने के कारण अविद्या जनित काम कर्मों के फल से जो देवता, त्रियग आदि ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है, ऐसी योनियों में पड़े हुए बद्ध जीवों के साथ अपने को समान मानकर, यानी उन्हीं के जैसे अपनी स्थिति के विषय में भूल गए। अर्थात वे अपने को नहीं समझ रहे हैं। ऐसा सोचकर परम कृपालु परम करुण कृष्ण, परम कृपालु श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण गोपों को प्रकृति से अतीत अपने, अर्थात अपने गोलोक वृंदावन धाम का दर्शन कराया। आया है पीछे श्लोक में, प्रकृति है परम, गोकुलम प्रकृति है परम। तो जो प्रकृति से परे है गोकुल धाम, उसका दर्शन कराया। भगवान का वह लोक चिन्मय अपरिछिन्न है। अपरिछिन्न का मतलब होता है जो नापा तौला नहीं जा सकता है। कोई देश से, काल से, वस्तु से नाप लिया जाए, तौल लिया जाए या घेर लिया जाए, उसको परिछिन्न कहते हैं। लेकिन भगवान का कुछ भी अपरिछिन्न है। वह सत्य है, स्वप्रकाश है, नित्य है एवं भगवान का वह लोक चिन्मय अलौकिक ब्रह्म स्वरूप है, जिसको ब्रह्म कहते हैं ना,
वदन्तिस्तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्म परमात्मा भगवान एक ही चीज है, अंतर नहीं है, पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, सब पूर्ण है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त पूर्ण इस जगत में कोई है, न होगा, न था। ब्रह्म सौख्यम अनंत, वह अनंत है। उस स्थान को निर्गुण भाव प्राप्त मुनिगण समाधि दशा में देखते हैं। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति पश्यन्ति, देखते हैं, दर्शन करने में समर्थ होते हैं। श्री कृष्ण उन गोपों को ब्रह्महृद नामक स्थान पर ले गए। प्रश्न उठेगा कि वह ब्रह्महृद है कहाँ? तो जहां पर पहले श्री चाचा अक्रूर जी को दर्शन दिए थे। प्रसंग है इस प्रकार कि जब ब्रज लीला ने वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए और मथुरा में जाकर कुछ काल तक रहे, तो वहां से अपने मित्र उद्धव को भेजे थे। सॉरी, गलत बोल दी, कंस ने भेजा था अक्रूर चाचा जी को। अक्रूर चाचा जी को भेजा था और उस नए रथ को लेकर गए थे जिस पर कोई अभी कभी नहीं बैठा था। ऐसा श्री गुरुदेव ने व्याख्या की है। तो बड़ा गर्मी हो रही है, लेकिन पंखा मत चलाइए। तो उस समय श्री कृष्ण को जब लेकर आ रहे हैं तो रथ पर सोच रहे हैं कि हमारे नन्हे नन्हे बच्चे चारण, मुष्टिक, शॉल, तोसल, कोट आदि बड़े बड़े पहलवानों के भला क्या बिगाड़ देंगे, और उसमें भी कंस सबसे बलवान है। तो यह मेरा छोटा सा नन्हा मुन्हा कन्हैया क्या कर लेगा, अर्थात बलराम क्या करेगा। हाय हाय, मैं कैसा चाचा हूं कि अपने संतान को अपने ही हाथों से रथ पर बैठाया, रथ चला के ले जा रहा हूँ, और फिर काल के सामने, काल के मुख में इसको खड़ा कर रहा हूँ। हाय हाय, मेरे जैसा कोई संसार में दूसरा चाचा नहीं। उनके मन में गलानी हो रही है, और इन सारे चीजों को भगवान देख रहे हैं, पूछ नहीं रहे, देख रहे हैं। लेकिन इस बात का उद्घाटन कब किए? जब उनको गायत्री मंत्र जपने का समय आया, संध्या वंदन करने के समय हुआ, तो जमुना जी के तट पर खड़ा की, जो कि मथुरा के एकदम नजदीक आ गए। मथुरा जी के एकदम नजदीक जब आ गए तो कहीं कब संध्या वंदन कर लेना चाहिए, और इसके बाद में तब हम चलेंगे। तो कृष्ण और बलराम को कहे कि वत्स तुम लोग यहीं रहना, मैं अभी जमुना जी में स्नान करूंगा और संध्या करके पुनः चलेंगे। ठीक है? ठीक है चाचा जी, हाँ जाओ जाओ आनंद से करो। जब वहां गए तो स्नान करने के लिए वस्त्र रख दिए तट पर, और कुछ वस्त्रों सहित स्नान किए। तो जैसे ही हरद में गए, जमुना जी में गए, तो उस जमुना जी का हरद, हरद जानते हैं किसको कहते हैं? नहीं, हरद का संबंध पाताल से होता है, उसको हरद कहते हैं। ये अर्थ हमको गुरु महाराज बतलाए थे या बाबा महाराज बतलाए थे। उसका, उस पानी का कोई था ही नहीं होता है, उसका नीचे से संबंध होता है, सीधे नीचे से होता है।
तो उस हरद में चले गए। उस हरद में जब ब्रह्महरद नामक स्थान पर ले गए, जहां पर पहले अक्रूर जी ने डुबकी लगाकर ब्रह्म स्वरूप उक्त धाम का दर्शन किया था। तो क्यों ऐसा किया था? तो उनके मन में जो संशय था कि हमारे बालक हैं, हम इनके चाचा हैं और हम इनको मरवाने के लिए ले जा रहे हैं। हाय हाय, बड़ा अभद्र कार्य है, घृणित कार्य है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। लेकिन करूं से क्या करूं, मजबूर हूं। और समय पर सभी लोग मजबूर होते हैं। महाभारत में गंगा पुत्र, देवव्रत, इच्छा मृत्यु वरदान, कालजयी पुरुष भी विवश है, द्रोणाचार्य विवश है, बृहस्पति के ज्ञान, परशुराम के ज्ञान, भीष्म के ज्ञान को धारण करने वाले अपने काल के अद्वितीय विद्वान विदुर भी लाचार है। ब्रह्मांड में विदुर जैसा उस समय कोई ज्ञानी नहीं और आगे हो भी नहीं सकते हैं। अद्भुत ज्ञानी, विदुर के ज्ञान के सामने सबको झुकना पड़ता था, वैसा व्यक्ति थे। लेकिन उनको भी मजबूर होना पड़ता है। इस संसार में सबको मजबूर होना पड़ता है काल के सामने। आज भी सब लोग मजबूर हैं कि नहीं है? कोरोना से, है ना? वो चाहे कोई भी हो, चाहे कितना हो समर्थशाली हो, कोई सा देश हो, कोई सा व्यक्ति हो, रंक हो, राजा हो, फकीर हो, मजबूर होना पड़ता है। तो इस चिंता में पड़े हुए चाचा को जब देखे कि हरद में चले गए स्नान करने के लिए, तो जैसे डुबकी लगाए तो देखते हैं चाचा जी की उसी में कृष्ण और बलराम दिव्य अलौकिक धाम में ऐश्वर्य से विभूषित है। अद्भुत धाम है जिसका वर्णन आप लोग सुनते आ रहे हैं। इन सब का चाचा अक्रूर जी उसी हरद में दर्शन किया। अब इस श्लोक को मैं निकाल के नहीं कह रहा हूँ, कथा मात्र कह दे रहा हूँ। निकालूंगा तो देर हो जाएगी। इसी श्लोक में देख लीजिएगा उस पर 48वें अध्याय में 48वें या 46वें अध्याय में जो है देख लेना। तो वहां पर वर्णन है कि 48वें में होगा, वर्णन है कि सब कुछ देख लिए और देखे तो ये कई घबरा गए हैं। क्या देख रहा हूं मैं? तो अपने भतीजों को छोड़कर आया हूं ऊपर और ये नीचे कैसे आ गए? तो घबरा के निकले बाहर। उनकी दशा ब्रह्मा जी जैसी हो गई। ब्रह्म मोहन लीला में पता है ना, बच्चों को, गोपों को चुरा के जब रख दिए तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि अब देखते हैं कि क्या करता है काला कलूटा बालक, रोता है कि उसी तरह खेलता है। तो सबको जब लेके जाकर गुफा में बंद कर दिए और आए तो देखे कि उसी तरह बछड़े चल रहे हैं, उसी तरह गोप कुमार पत्थर पर बैठकर चारों तरफ से पूर्ववत घेर कर आनंद में प्रसाद पा रहे, कोई आनंद में कमी नहीं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? उधर बंद करके आया, इधर वो जस के तस है। तो फिर दौड़ कर उधर गए देखने के लिए गुफा में। तो वहां तो सब बंद है, पत्थर के द्वार से, पत्थर के चट्टान से द्वार बंद है, सब उसी तरह आराम से सोए हुए हैं। फिर दौड़ कर यहाँ आए तो सोचने लगे भाई असली सेठ क्या है? वो है कि ये है। तो फिर इधर कभी उधर चकरा गए दिमाग। तो भगवान ने उन पर कृपा की तो समझ गए, फिर क्षमा याचना किए
जो 14वें अध्याय में वर्णन है 10वें स्कंद के। तो वही चीज यहाँ है। चाचा श्री अक्रूर जी को मोह हो गया, भ्रम तो हो ही गया कि मैं वहां छोड़कर आया तो यहाँ कैसे आ गए, हमसे पहले कैसे आ गए, वो भी नीचे से आ रहे हैं। वो जल्दी घबरा के बाहर आए तो देखते हैं कि कृष्ण बलराम को जैसे छोड़ कर गया था वैसे ही बैठे। तो फिर अंदर गए, जब अंदर गए तो फिर बाहर आए, अंदर गए तो देखे कि ये तो उसी तरह फिर दिख रहा है और अद्भुत दिख रहा है। कृष्ण बलराम यहाँ भी खेल रहे हैं, यहाँ भी रथ है, यहाँ भी अद्भुत अद्भुत दृश्य दिख रहे हैं, है क्या? तो बाहर भीतर कर रहे हैं। व्यक्ति जब घबराता है तो बाहर भीतर करता है, कभी बाहर जाता है, कभी भीतर आता है, कभी बाहर जाता है, कभी भीतर आता है। कई एक उदाहरण है, लेकिन उन सबको देना नहीं चाहता। दुविधा में पड़ता है तो यही हाल होते हैं, चाहे गंगा पुत्र भीष्म हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कर्ण हो, चाहे दुशासन हो, चाहे शकुनी हो, या चाहे दुर्योधन हो, या धृतराष्ट्र हो, कोई हो। पांडव लोग तो निश्चिंत हैं क्योंकि भगवान उनके साथ हैं। तो कुंवरी भरोसे व्यास को सोवटांग प्रसाद, उनको तो भरोसा है कृष्ण पर, तो कोई चिंता नहीं है। अक्रूर जी की दशा को देखकर कृष्ण और बलराम दोनों पूछते हैं, चाचा जी आप कुछ घबराए सा लग रहे हैं, कुछ बात है क्या? कहे कि हाँ बस कुछ बात है। तो क्या बात है चाचा जी? चलिए चलिए हम लोग स्नान करते। समझाए, कन्हैया ने कृपा की तो उनको समझ में आ गया और उनका जो भ्रम था खत्म हो गया, समाप्त हो गया। कि आप चिंता न करें, हम अवश्य मारेंगे। भगवान क्यों दिखाए थे? वो इसलिए दिखाए थे कि चाचा जी आपका केवल मैं पुत्र ही नहीं हूं, मैं भगवान भी हूँ, ऐश्वर्यशाली भी हूँ। अनेक कंस आदि हमारे सामने एक कीड़े मकोड़े के समान है, चींटी से भी छोटे जीव के समान है हमारे लिए। आपके लिए और लोगों के लिए, देवताओं के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकते हैं, लेकिन हमारे सामने वे कीड़े मकोड़े के समान हैं। अतः आप निर्द्वंद हो जाइए, शांत हो जाइए, निफिक्र हो जाइए, मैं अवश्य उसका वध करने में समर्थ हूँ, इसीलिए मैं आपको दिखा दिया। तो उनके सारे संशय दूर हो गए। तो जहां चाचा अक्रूर जी को दर्शन कराए थे वहीं पर इन सब को ले गए। ब्रह्महरद, ब्रह्महरद का मतलब समझ में आ गया? जिस हरद में ब्रह्म है उसको कहते हैं ब्रह्महरद, या जिस हरद में ब्रह्म है उसको कहते हैं ब्रह्महरद। हृदय जस्मिन हृदय ब्रह्म स ब्रह्महरद आता है, तत् ब्रह्महरद, क्योंकि ब्रह्म नपुंसक है, तद ब्रह्महरद। लेकिन हरद नपुंसक नहीं है, हरद पुल्लिंग है, तो स भी हो सकेगा, अथवा विशिष्ट निघ्न लिंग कर देने पर नपुंसक भी हो जाए, दोनों ठीक है। तो जस्मिन हृदय ब्रह्म तद ब्रह्म हरद, दोनों ठीक है। तो जिस हरद में ब्रह्म का दर्शन किए उसी को ब्रह्महरद कहते हैं। और ब्रह्मण हृदय इति ब्रह्महरद, ब्रह्म का जो हृद है उसको ब्रह्महरद कहते हैं। अथवा ब्रह्मो वही हृदय, ब्रह्म एवं हृदय इति ब्रह्महरद, ब्रह्म ही हृद के रूप में है, उसको ब्रह्महरद कहते हैं। अथवा ब्रह्मणा हृदय इति ब्रह्महरद, ब्रह्मणे हृदय इति ब्रह्महरद, ब्रह्मणा हृदय इति ब्रह्महरद, ब्रह्मणी हृदय इति ब्रह्महरद।
वो है ब्रह्म। थोड़ी सी संस्कृत की बातें हैं इसलिए कठिन लगेगी, लेकिन कभी कभी कठिन बातें भी सुन लेनी चाहिए। तो उस ब्रह्मह्रद में, उस ब्रह्मह्रद पर इन समस्त गोपों को ले गए। उन्होंने वहां श्री कृष्ण को भी देखा। जब वहां ब्रह्मह्रद में ले गए और वहां डुबकी लगाकर ब्रह्म स्वरूप उक्त धाम का दर्शन किया तो उनका सारा संशय दूर हो गया। उसी ब्रह्मह्रद पर इन समस्त गोपों को, ब्रजवासियों को श्री कन्हैया ने ले गए। नंद आदि गोपों ने उस ब्रह्मह्रद में डुबकी लगाकर चभाचभ स्नान किया। उस पर उस परम धाम का दर्शन करके श्री कृष्ण को भी देखा। यानी केवल धाम का ही दर्शन नहीं किया, जिस तरह से श्री अक्रूर चाचा ने दर्शन किया था उसी तरह से इन लोगों ने भी दर्शन किया। कि वहाँ सारे धाम हैं, सारे मंत्र तंत्र हैं, सारे वेद हैं, पुराण हैं, इतिहास हैं, 16 शक्तियां हैं, ये पीछे वाले जितने वर्णन हैं सब हैं। इन सब को देखे विस्मित हो गए और साथ ही वहां श्री कृष्ण को भी देखे। जैसे श्री अक्रूर जी ने कृष्ण को भी देखा, राम जी को भी देखा, उसी तरह इन सबको देखे। तो कृष्ण को जब देखे उन गोपों ने, उन ब्रजवासियों ने देखा तो मूर्तिमान वेद समूह उनकी स्तुति कर रहे थे कृष्ण की। जब ब्रजवासियों ने, गोपों ने श्री कृष्ण का धाम का दर्शन किया कृष्ण से प्रार्थना करने के बाद, तो श्री कृष्ण के धाम का भी दर्शन किया, श्री कृष्ण के स्वरूप का भी दर्शन किए। जो कृष्ण रात दिन संग में खेलता है, कूदता है, घुसा घुसी, मुका मुकी, उठा पटक, धर पटक सब चलता है, वही कन्हैया वहां देखा जा रहा है उन ब्रजवासी गोपों के द्वारा। तो देखा क्या जा रहा है कि मूर्तिमान वेद समूह के द्वारा उनकी स्तुति हो रही है, उनका कीर्तन किया जा रहा है। जय हो नंद नंदन की जय हो, यशोदा नंदन की जय हो, ऐसी जयकारा हो रही है। वह लोक अति सुंदर है, अतीन्द्रिय है, अति सूक्ष्म है और दुर्विज्ञ है। यह देख कर वे लोग अतिशय विस्मित हुए तथा परमानंद में विभोर भी हो गए। क्या देख रहे हैं, कैसा धाम है, ये तो अद्भुत धाम है, ऐसा वे लोग सोचने नहीं। अदृष्ट पूर्व, यानी जो पहले कभी देखा नहीं गया है, ऐसे दिव्य धाम का उन ब्रजवासियों ने दर्शन किया। स्वगतिम अर्थात अपने धाम का दर्शन जो अतिशय दुर्गेय है, उस दुर्गेय धाम का श्री कृष्ण ने दर्शन कराया। स्वगतिम दर्शया, दिखाए। क्यों? इसका इस धाम का दर्शन क्यों कराया? क्योंकि ये ब्रजवासी जन श्री कृष्ण को प्रश्न करते हैं कि आखिर इन ब्रजवासियों के वो इस धाम का दर्शन क्यों कराया? ब्रजवासी जन श्री कृष्ण के अपने निज जन है, अपने निज परिकर गण। इसका उदाहरण देते हैं। सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूपैकत्व दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। यहाँ जना शब्द जो है भगवान के निज परिकरों के लिए है,
ऐसा श्रीपाद जीव गोस्वामी टीका में लिखते हैं। तो इन निज जनों की विशेषता क्या है कि सालोक्य को भी स्वीकार नहीं करते। साष्टिक ये मुक्तियां हैं, जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, उन 5 मुक्तियों को भी ये निज जन नहीं स्वीकार करते हैं। शालोक साष्टि सामीप सारूपैकत्वमप्युतम दीयमानम न गृह्णन्ति मत सेवनम विना जना। इस सालोक में जिस प्रकार जनः शब्द से निज जन का बोध होता है, उसी प्रकार प्रस्तुत स्थल में जन शब्द भी निज जन का बोधक है, यानी भगवान के निज परिकर है। इसलिए इन लोगों के लिए दुर्गेय भी सुगेय है, कोई कठिन काम इनके लिए नहीं है। अन्य लोगों का बोध यहाँ अप्रासंगिक है। ब्रजजन श्री कृष्ण के सर्वोपरि सर्वोत्तम स्वजन है, यानी उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। आया है ना वर्णन, भक्तों की चर्चा आई, नारद प्रहलाद की भी बात आई, श्रेष्ठ हैं। बहुत सारे भक्तों की जब चर्चा एक बार हो रही थी, तो नारद जी के मन में जिज्ञासा हुई कि थोड़ा सा भगवान के पास चलें और पता लगाएं कि कौन भक्त की श्रेष्ठ है। तो भगवान के यहाँ लिस्ट टांगा हुआ था, तो लिस्ट देखे तो सबसे हेडलाइन में नारद जी थे। इसके बाद में वे गए, चारों तरफ घूमते घामते सबसे कहे भाई मिले जुले बतलाए भक्तों की लिस्ट वाली बात। तो हनुमान जी के पास गए, प्रहलाद जी की भी बात थी। प्रहलाद जी को तो कोई मतलब था नहीं, हनुमान जी को तो कोई मतलब था नहीं, कौन 1 नंबर में है, कौन 2 नंबर में है। जो भक्त होते हैं उनको केवल भक्ति से मतलब है, दुनिया से 3-25 से कोई मतलब नहीं होता है। 1 नंबर में रहो चाहे 3 नंबर में रहो, भजन करो। लेकिन नारद जी के मन में जिज्ञासा हुई, तो गए भगवान के पास और देखे सारे लिस्ट। हनुमान जी से कहे कि आपका तो भक्तों की लिस्ट में नाम ही नहीं, तो हनुमान जी पर कोई असर नहीं पड़ा। कोई बात है, हम भक्त के लायक हैं ही नहीं, तो क्या हम भक्त सोचे, हम तो बानर शरीर वाले हैं, भक्तों की लिस्ट तो उच्च कोटि के हैं। हम तो ऐसे ही निकृष्ट हैं जिनके नाम लेने से ही सुबह खाने को नहीं मिलेगा, हम मंगल हो जाता है। अपने हिसाब से कह के टाल दिए। देखे कि रुचि नहीं लेने वाले हैं हनुमंत लाल, तो भगवान से ही पूछे। प्रहलाद जी से भी पूछे तो भी कोई रुचि नहीं ली गुरु जी की बात में। भगवान के पास गए, पुनः पूछे कि भगवान आप के भक्त तो प्रहलाद भी हैं, जिनके लिए आप नृसिंह रूप धारण किए, और हनुमंत लाल जी हैं आपके भक्त, उन लोगों का नाम नहीं है। उद्धव आदि हैं, उन लोगों का भी नाम नहीं है, क्यों? वो कहे कि मुस्कुराए भगवान, कहे कि देखिए हमारे पास एक और लिस्ट है, उस लिस्ट में उन लोगों का नाम है। वो कौन सा लिस्ट है? तो जिन भक्तों का जप मैं करता हूँ उन भक्तों का लिस्ट है, वो पढ़िए। और उसमें क्रम दिया हुआ था, जिन भक्तों को हृदय में मैं जपता हूँ उन भक्तों का लिस्ट
मेरे हृदय में रहता है, और एक अलग है जो कि मैं छिपा के रखता हूँ, किसी को बताता नहीं। तो वो कहाँ है दिखाई, तो देखे, तो उसमें नारद जी का नाम ही नहीं था। नारद जी का नाम ही नहीं था। हमने श्री गुरुदेव से सुना है, पढ़ा नहीं। तो नारद जी उदास हो गए। अरे इसमें नहीं है। भगवान कहे कि आप चिंता न करो, आप वही करते हो जो मेरे मन में आता है, लेकिन भक्तों की लिस्ट देखना चाहते हो तो आप देखो। तो उस समय प्रहलाद, हनुमान जी प्रहलाद जी के भगवान जप करते हैं हृदय में। उसके बाद में भी पांडवों की बात आई श्रेष्ठता में, उसमें भी ब्रजवासियों की बात आई, उसमें भी गोपियों की बात आई, उसमें भी श्री अष्ट सखी जनों की बात आई, उसमें भी श्री राधा रानी की बात आई। ये ब्रजवासी जन भगवान के निज जन है, तारतम्य है। इन सबको दर्शन कराए, दुर्गेय को सुगेय बना दी, और ये लोग सालोक साष्टी सामीप सारूपैकत्व अपितम दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। यहाँ जन शब्द भी निज जन का बोधक है, अन्य लोकों का बोध यहाँ अप्रासंगिक है। ब्रजजन श्री कृष्ण के सर्वोपरि सर्वोत्तम स्वजन है, स्वयं श्री कृष्ण का यह कथन है, अन्य किसी का यह विचार नहीं है। तस्मान मच्छरणम गुष्ठम, बिना प्रमाण के नहीं बोलेंगे जी गोस्वामी पाद। मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाय स्वात्म जोगेन सोयम में व्रत आहित। यह गोष्ठ मेरी शरण में है, अने मैं इन ब्रजवासियों का नाथ हूं। मन्नाथम, इन ब्रजवासियों का एकमात्र मैं ही नाथ हूं। मन्नाथम अने मुझे ही अपना ये नाथ मानते हैं, अथवा जो मेरे नाथ है, दोनों अर्थ कर लो। मन्नाथम का अर्थ जिनके नाथ मैं हूं, अथवा जो मेरे नाथ है। मन्नाथ का मन मेरे नाथ है, मेरे स्वामी। मत नाथ का मन मत नाथ, श्री कृष्ण के प्राण ब्रजवासी जन है। और इसका पुष्टि भगवान किए हैं, जब अघासुर के मुख में सारे बछड़े और सारे गोप कुमार प्रविष्ट हो गए, उसमें भगवान की स्थिति क्या हुई। भगवान विलख गोप कुमार और बछड़े जब इनके मुख में घुस गए, प्रवेश हो गए, तो मैं जी कर क्या कर, मैं भी अपना प्राण इसी में दूंगा, ऐसा सोचकर प्रविष्ट हो। तो मन नाथम, अर्थात मेरे नाथ ये है, अथवा जिन ब्रजवासी गोप कुमारों के या ब्रजवासियों के या अबाल वृद्ध समस्त ब्रजवासियों का मैं ही एकमात्र नाथ हूं। तीन ब्रजवासियों का दूसरा कोई आश्रय नहीं है, मैं ही। यह गोष्ठ भी मेरी शरण में है, इसलिए स्वस्मात जोगे न गो पाए, इनकी रक्षा करनी ही चाहिए, अथवा इनकी रक्षा करना मेरा व्रत है। सो अयम में व्रत आहित, यही मेरा व्रत है, इनकी हमें रक्षा करनी ही करनी है।
इन आत्मीय स्वजन बंधु बांधव आत्म आत्मीय जनों का मैं अपनी शक्ति बल वीर्य पराक्रम आदि के द्वारा रक्षा पालन करूंगा ही करूंगा, अर्थात पालन करता भी हूँ, किया भी हूँ, आगे भी करूंगा। यह सार्वकालिक विचार है, एक कालिक विचार नहीं है कि खाली इसको वर्तमान में बोल दिया जाए या भूत में बोल दिया जाए या भविष्य में बोल दिया जाए। ये सार्वकालिक है। अपने निजजन के लिए भगवान एक काल में बोलते हैं, लेकिन उनका एक काल में बोला हुआ वचन सार्वकालिक होता है, क्योंकि अनागताख्यान है भागवत, और भगवत लीला जो है अनागताख्यान है। आगत अनागत वर्तमान सब कुछ उसमें रहता है। भूत में भी बोलेंगे उसी का अर्थ होगा, वर्तमान में भी उसी का अर्थ होगा, और भविष्य काल माने त्रैकालिक भगवत वाक्य होगा। निज जन के रक्षा करना मेरा अटल अडिग सत्य वचन है। न मे भक्त प्रणश्यति सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य सत्य से सत्यम सत्यनतम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्नः। इस श्लोक में देवता लोग कहते हैं कि आप सत्यव्रत हैं। पांडवों का कहाँ नाश हुआ, कुंती मैया से मांग कर ले गए, युद्ध में सबको मार मुआ दिए, और उन 5 को 5 के ज्यों के त्यों लौटा दिए, राजा बना के मस्त कर दिए। भगवान की बात सत्य हुई कि नहीं हुई? तो निजजन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं आहित व्रत, यह प्रतिज्ञा वाक है, यह तो मेरा नियम ही है। अपनी शक्ति बल वीर्य से पालन करता हूँ, यही मेरा व्रत है, यही मेरा नियम है। इस प्रापंचिक जगत में जीव जैसे अविद्या आदि के द्वारा ऊंच नीच योनियों में देवता त्रियग आदि विविध गतियों को प्राप्त करते हैं, वैसे ब्रजवासी जन अपने को उन्हीं के समान मानकर अपनी स्थिति के विषय में नहीं जान सकते। वे अपने स्वरूप को भूल गए, वे साधारण मानने। इसका कारण यह है कि मदीय, ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है कि तो भगवान के परिकर हैं, भगवान के निजजन हैं, तो माया से तो परे होते हैं, गुणातीत होते हैं, तो वे लोग क्यों भूल गए? ऐसा प्रश्न कोई कर सकता है ना? तो उसका उत्तर दे रहे हैं श्रीपाद जी गोस्वामी। भगवान कहने कि मदीय माधुर्यमय लीला विशेष में आविष्ट रहने से उनका ऐश्वर्य ज्ञान का अंश तिरोहित हो गया। भगवान की जो लीला शक्ति है, इन सब को भुलवा देती है। भगवान की एक माधुर्यमयी शक्ति है, एक ऐश्वर्यमय शक्ति है। ऐश्वर्यमय शक्ति में और माधुर्यमय शक्ति में कांटा कुश्ती चलती रहती है, खटरम पटरम चलता रहता है। वो अपना दिखाती है, वो अपना दिखाती है, किंतु ये भी भगवान की लीला में एक वैचित्री है, क्योंकि संसारिक खटरम पटरम मत समझ लेना, ये भी भगवान की एक वैशिष्टता है लीला की। भगवान की लीला की यह एक वैचित्री है, विचित्रता है। जैसे मैया कन्हैया को बांध रही, तो ऐश्वर्यमय शक्ति कह रही थी, ऐश्वर्यमय लीला कह रही थी, हाँ, जो त्रिलोक के नाथ हैं, त्रिलोकी पति हैं, त्रिलोकी नाथ हैं, जो अखंड ब्रह्म हैं, जो अनादि हैं, देश काल वस्तु से जो अपरिछिन्न हैं, उनको परिछिन्न करना चाहती हो? हाँ, हम करने ही नहीं देंगे, देखते हैं तू कैसे बांध लेती है। और लीलामय शक्ति मैया के साथ है, कहते तो कैसे नहीं बंधेगा।
बांध कर छोड़ूंगी। उस समय अंत में लीला प्रधान माधुर्यमय लीला शक्ति की ही प्रधानता हुई और उनको बंधना पड़ा। नवम अध्याय में, दशम स्कंद के नवम अध्याय में देखिए वर्णन है ना, हरणाभृतवस्य का। स्विन्नम सुमातुः गात्र, अपने माताओं, अपने माँ के समस्त गात्रों को देखे कि स्विन्न से माने पसीने से लथपथ हो गई है, थक गई है। तो वे भगवान प्रसन्न होकर माँ के भक्ति के वशीभूत होके स्वयं में वह बंध गए। तो माधुर्यमयी लीला विशेष में आविष्ट रहने से उन गोपों का ऐश्वर्य ज्ञान अंश तिरोहित हो गया था, इसलिए वे अपने को साधारण दशा में मानवों की तरह, व्यक्तियों की तरह मानकर ऐसा सोच रहे। बात स्पष्ट हो गई। जैसे कि दशम स्कंद में कहा है, इति नंदादयो गोपहा कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तु रवमाणस्य नाभिदं भवभिदं, क्योंकि उनको कोई भाव वेदना थे ही नहीं। नंद महाराज आदि ब्रजवासी जन परम आनंद में विभोर रहकर राम कृष्ण की सतत गुण लीला माधुर्य वैशिष्ट की कथा चर्चा में रमण करते रहे। क्योंकि उनको भाव वेदना का कभी भी अनुभव नहीं होता था। अविद्या काम कर्म आदि उन ब्रजवासियों को कभी स्पर्श नहीं कर सका। एक व्यक्ति प्रश्न किया था कि ब्रजवासी जन या भगवत परिकर जन जब प्रकट लीला में आते हैं तो क्या उनको कोई अपना निजी जीवन नहीं होता है? प्रश्न किया था। तो उस समय हम तो नहीं थे, लेकिन हमको पढ़ाने वाले श्री भट्ट गुरु जी सुनाए थे। लेकिन उत्तर गुरु जी ने दिया कि वो तो लीला चिंतन आदि में इतने आविष्ट रहते हैं तो उनको कोई संसार का भोग की इच्छा ही नहीं होती है। लेकिन उनका भी निजी जीवन होता है, किंतु वो अभी जीवन होता है कृष्ण के लिए, कृष्ण के इच्छा के लिए, कृष्ण के सुख के लिए ही वे सारे कार्य करते हैं। वे लोग भी पुत्र उत्पन्न करते हैं, वो लोग भी भोजन करते हैं, वे लोग भी सोते हैं, वे लोग भी घर गृहस्थी करते हैं, लेकिन उनका सब कुछ करना कृष्ण के लिए होता है। इसलिए संसार में और उनमें बहुत भारी अंतर है। उनका बंधन का कारक नहीं होता है, किंतु सांसारिक जीवों का सब बंधन का कारक होता है। ये अंतर है। इसी का उत्तर तीसरे स्कंध में श्री श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं टीका में कि ब्रजवासियों का कुछ भी भोग के लिए अपना जीवन होता ही नहीं। अपना उनका निजी जीवन में कोई भोग के लिए होता ही नहीं है, लेकिन करते सब कुछ है। करते सब कुछ है, विवाह भी करेंगे, खेती भी करेंगे, बच्चे भी उत्पन्न करेंगे, गाय भी पालेंगे, दूध भी निकालेंगे, दही भी जमाएंगे, बेचेंगे भी, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं। वो केवल केवल वनली कृष्ण के लिए करते हैं। इसलिए उन लोगों पर कभी संसार का नियम लागू नहीं हो सकता है। श्री गुरुदेव इसको समझाए थे कि जैसे जेल में रहने वाला एक कैदी है और जेल में रहने वाला एक जेलर है। जो जेलर के लिए नियम है
वह कैदी के लिए नियम नहीं है, जो कैदी के लिए नियम है वह जेलर के लिए नियम नहीं है, दोनों के नियम अलग अलग है। तो इस संसार उस जेल में जैसे कैदी जेल में जैसे जेलर रहता है, लेकिन वो बाहर भी घूमता रहता है, सरकार के अंदर में है, जब चाहे तो कैदियों के पास जाके घूम के समाचार करके हाल ले चाल लेकर स्थिति से अवगत होकर बाहर रहेगा, वो कैदी नहीं कहलाएगा, वो सरकारी राज कर्मचारी कहलाएगा। उसको सारी सुख सुविधा राज कर्मचारी के तहत दी जाती है, और कैदी को एक कर्म फल भोगने के लिए दंड दिया जाता है। तो बद्ध जीव यहाँ कर्म फल भोगते हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं इस जगत में आकर भी देखने में भी लगेंगे कि वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन वो तो जगत के हित कर रहे हैं। हाँ, आनंद लेते हैं, आनंद देते भी, क्योंकि जगत के हित के लिए होता है। तो कृष्ण के हित के लिए, तो जगत के ही हित के लिए हुआ ना। ये ब्रजवासी जन वैसे ही हैं, इनका अपना कोई जीवन नहीं, केवल कृष्ण के लिए होता है। इसलिए ना न अविदन भव वेदनम, भाव के वेदना उन्हें कोई सता नहीं पाती है। क्यों? कुर्वन्तः कृष्ण राम कथा मुदा रमानस्य, इसी में रमण करते रहते हैं, इस कृष्ण के नाम गुण लीला वैशिष्ट माधुर्य के श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं। यही कारण है कि उनको यह दुख सताता नहीं है। यहाँ गोपा नाम शब्द है, गोपा नाम स्वमलोक, गोपा नाम, यहाँ गोपा नाम स्वमलोकम। इस कथन से यह स्पष्ट है कि श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को अपने गोलोक धाम का ही दर्शन कराया था, जो धाम माया प्रकृति से सर्वथा परे है। पहले आ चुका है ना, गोकुलम प्रकृति है परम, जो धाम माया प्रकृति से सर्वथा अतीत है, स्वरूप शक्ति की अभिव्यक्ति स्वरूप अपरिछिन्न स्वप्रकाश नित्य सत सचिदानंदमय धाम है। वह उन्हीं की अभिव्यक्ति है। तो जो भगवान का धाम है स्वरूप शक्ति की अभिव्यक्ति स्वरूप है, अपरिछिन्न है, स्वप्रकाश है, नित्य सत्य है, सच्चिदानंदमय है। इस धाम का दर्शन नितांत दुष्कर होने पर भी श्री कृष्ण ने कृपा करके अपने निज जनों को दर्शन कराया। श्री वृंदावन धाम में इस प्रकार गोलोक का दर्शन होना बड़े ही आश्चर्य की बात है, परंतु यह कैसे संभव हुआ, प्रश्न उठता है। यह तो बड़ा आश्चर्य है कि इसी शरीर से इसी वृंदावन में उस दिव्य अलौकिक ऐश्वर्यमय वृंदावन का कैसे दर्शन हो सकता है। तो जी गोस्वामी कहते हैं, इसके उत्तर में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने उन नंद आदि ब्रजवासियों को अक्रूर तीर्थ ब्रह्महृद पर ले गए और उन्हें ब्रह्महृद में डुबकी लगाने का निर्देश दिया। ठीक, उन्होंने हृद में डुबकी लगाई और फिर श्री कृष्ण के कहने से कई बार डुबकी लगाई। एक बार डुबकी लगाए, दो बार लगाए, तीन बार लगाए, लगाते रहे। कृष्ण ने प्रत्येक बार उनके एक एक लोक का दर्शन कराया, क्योंकि बहुत सारे लोक हैं। इस चीज को हमको बतलाए थे श्री भट्ट गुरु जी महाराज। पहले और लोकों का दर्शन कराए, अपने धाम का भी दर्शन कराए और लोकों का भी दर्शन कराए। तो गोलोक वृंदावन को देखकर जो उन लोगों को सुख मिला, अन्य किसी लोगों को देखकर सुख नहीं मिला। जैसे आपको उदाहरण दिए होंगे कि गोपी जन ने तो भगवत स्वरूप का ही दर्शन किया, कृष्ण ही नारायण है, कृष्ण ही विष्णु है, चतुर्भुज
चतुर्भुज के स्वरूप को देख रही हैं श्री गोपी जी, लेकिन पूछ क्या रही है? कृष्ण के बारे में। क्या आप नंद नंदन जसोदा नंदन कन्हैया को देखे, मुरली बिहारी रास बिहारी गिरवरधारी को देख के बतला सकते हैं किस कुंज में गए, कहाँ हैं? लो जी लो, वो भी झांक मार कर रह गए। तो केवल गोपियों की ही बात नहीं है, सारे ब्रजवासियों की ही स्थिति है। इसमें एक एक चीज का वर्णन किए हैं कि सबको दिखाए, किस लिए देखा है। इसका मतलब यह है कि लोगों को यह जानकारी हो जाए कि सर्वश्रेष्ठ सर्व माधुर्यमयी गोलोक वृंदावन धाम ही है, अन्य कोई नहीं। वैकुंठ आदि भी फीके हैं उसके सामने, इसमें साफ लिखे हैं, जबकि सब दिव्य है, सब अलौकिक है। इस वृंदावन धाम में इस प्रकार गोलोक का दर्शन होना बड़े ही आश्चर्य की बात है, परंतु यह कैसे संभव हुआ, यह प्रश्न बनता है। इसके उत्तर में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने उन नंद आदि ब्रजवासियों को अक्रूर तीर्थ ब्रह्म ह्रद में ले गए और कई बार डुबकी लगाने को आदेश दिया, और एक एक करके उन ह्रद के अंदर अनेक प्रकार के प्रत्येक धामों का उन्होंने दर्शन करा दिया। अंत में उन्हें ब्रह्म धाम का अर्थात अपने बृहत्तम परम धाम गोलोक वृंदावन का दर्शन कराया। श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद में भी ऐसा ही कहा गया है। मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातन है। सत्यलोक के मस्तक के ऊपर सनातन ब्रह्मलोक है। यदि यह कहो कि अन्यान्य वैकुंठों के वैकुंठ के विभागों को भी तो ब्रह्मलोक कहते हैं, यह ब्रह्मलोक कौन सा ब्रह्मलोक है? इसीलिए कहते हैं कि अक्रूर जी ने ब्रह्म ह्रद में जिस ब्रह्मलोक का दर्शन किया था वह परम धाम गोलोक ही उक्त ब्रह्मलोक है अथवा ब्रह्म ह्रद है। बहुत सारे लोक हैं, उनके लिए ब्रह्म ह्रद नहीं कहा गया, उसको ब्रह्म ह्रद कहा गया जो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट है, जिससे बढ़कर अब कोई दूसरा नहीं है। तीर्थ की महिमा को लक्ष्य करके ही वह परम श्री कृष्ण ने अपने परम धाम का दर्शन कराया था। इस विषय में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बड़ी सुंदर टीका लिखी है, हम उनका भी आश्रय लेते हैं। टाइम तो हो गया, लेकिन चलो थोड़ा सा कर देता हूँ। इस विषय में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने उक्त श्लोक की टीका में यह विचार दिया है या व्यक्त किया है कि परम कारुणिक श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को नित्यास्पद वृंदावन का सर्वोत्कर्ष महामाधुर्य अनुभव कराने के लिए गोपों को पहले सायुज्य मुक्ति के स्थान ब्रह्मलोक का दर्शन कराया। श्रीपाद रूप श्रीपाद जीव श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती एक ऐसे महापुरुष है ना कि क्या कहना है। अच्छा, ये भी जान लेना चाहिए श्रीपाद रूप जीव चक्रवर्ती पाद है कौन? तो श्रीपाद रूप गोस्वामी और श्रीपाद जीव गोस्वामी इन दोनों महापुरुषों के मिलित अवतार है। तो जो कार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी से पूरा नहीं हो पाया था उसी को पुनः आस्वादन करने के लिए और ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए रूप गोस्वामी जी और जीव गोस्वामी जी चक्रवर्ती पाद के रूप में आए हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के रूप में आए। ऐसा गोवर्धन नामक पुस्तक में गोवर्धनाचार्य जी ने लिखा है, हमने पढ़ा है, और ये भी पाया मैं श्री भट्ट होगा कहीं, हाँ श्री गुरु जी के श्री भट्ट गुरु जी के कृपा से ही हमने इसे पाया। ऐसे सुनने को तो पहले से सुना था, लेकिन ग्रंथ की धारणा मुझे नहीं था, ग्रंथ की धारणा नहीं था कौन सा ग्रंथ है, लेकिन ग्रंथ की धारणा गुरु जी की कृपा से बन पाया। इस
उसको इसलिए दिखाया कि जब इन सब चीजों को देख लेंगे तभी तो पता चलेगा कि उत्कृष्ट क्या है और निकृष्ट क्या है। सर्वोत्कृष्ट है और जैसे पूर्ण तो सब है, लेकिन पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम, ये 3 शब्द है ना। पूर्ण तो सभी है, भगवत धाम सभी पूर्ण है, कोई पूर्ण है। जैसे भगवान के धाम में द्वारिका जो है पूर्ण है, मथुरा जो है पूर्णतर है, और वृंदावन जो है वो पूर्णतम है, ऐसा वर्णन है। तो पूर्ण तो सभी धाम है, ले जितने ब्रह्मलोक हैं, वैकुंठ धाम, सब पूर्ण, सब, उसमें कोई शंका नहीं। किंतु इन सबको पहले दिखाने के पश्चात अंत में अपना दिखाए तो उसका क्या नतीजा होगा, इसका वर्णन करते हैं। इस सायुज मुक्ति के स्थान ब्रह्मलोक का दर्शन कराया, तत्पश्चात उससे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक का और उससे भी श्रेष्ठ गोलोक धाम का दर्शन कराया। प्रकारांतर रूप से उन ब्रजवासियों को ब्रह्मरद रूपी सायुज मुक्ति में निमज्जित कराकर अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा वहां से उठाकर ब्रह्मलोक, ब्रह्म का लोक वैकुंठ धाम दर्शन कराया। इस प्रकार महावैकुंठ महाकारण, हाँ, इस प्रकार महाकरुणामय प्रभु अपने भक्तों को महासर्वनाशकारी सायुज वैकुंठ सुख का अनुभव श्रेष्ठ है, उसमें भी प्रेममय गोलोक की सुखानुभूति और भी श्रेष्ठ है। तम वैकुंठ लोकम दृष्टवा तु परमानंद निर्वृत्तः। अने वैकुंठीय गोलोकस्य वृंदावनस्य वृंदावन साधारण दर्शनादिति भावः। अने कह रहे हैं कि उन ब्रजवासियों ने जिस वैकुंठ लोक का दर्शन कर परमानंद लाभ किया, वह वैकुंठीय लोक है। ठीक, वैकुंठ में है, क्योंकि वह वृंदावन के साधर्म के कारण एक जैसा प्रतीत होता है। वृंदावन है नहीं वो, लेकिन वृंदावन जैसा सारे गुण धर्म दिखाई पड़ते हैं। जैसे कृष्ण के संदेश को लेकर उद्धव जी श्री गोपी जनों के पास गए, तो देखी तो हाथ भी कृष्ण जैसा, बाल भी कृष्ण जैसा, लंबे लंबे सुंदर सुंदर केस भी कृष्ण जैसे, भुजाएं भी वैसे ही, पीताम्बर भी वैसे, क्योंकि वो कृष्ण के ही सब कुछ पहनते थे। कृष्ण निर्माल वस्त्र ही वो पहनते थे, कभी जीवन में नया दूसरा वस्त्र नहीं पहने उद्धव जी। प्रकट लीला में जब तक श्री कृष्ण के साथ रहे, कृष्ण पर चढ़ा हुआ निर्माल वस्त्र ही, प्रसाद ही पहनते थे। हमने गुरु महाराज से सुना है। तो सब कुछ कृष्ण जैसा था। तो लोग सब खुश हो गई देख कर कि कौन है कौन है। तो वहां गई तो सब दूर गई, कुछ दूर नजदीक पहुंची, पहले दूर से देख रही थी, जब नजदीक पहुंची देखी कि सब कुछ कृष्ण जैसा है, लेकिन नेत्र कृष्ण जैसा नहीं, क्योंकि कृष्ण का नेत्र बड़ा चंचल है। वो एक ही काल में, एक ही समय में हजारों हजारों अनंत अनंत गोपी समूह को दर्शन कर कृतार्थ कर देने वाले। तो यह गुण नहीं था, लेकिन साधर्म मिलता जुलता कृष्ण जैसा था। आ गया समझ साधर्म का मतलब? तो वैकुंठ वृंदावन नहीं है, लेकिन वृंदावन के समान ही साधर्म गुण वैशिष्ट उसमें भी है। एक जैसा प्रतीत होता है साधर्म के कारण, परंतु वह एक नहीं है। जैसे 1 करोड़पति व्यक्ति अपने धन के खो जाने पर अत्यंत दुखी हो जाता है, धारण दे रहे हैं, परंतु
किसी प्रकार खोए हुए धन पुनः प्राप्त हो जाता है, हो जाने पर वह परमानंद में विभोर हो जाता है। उसी प्रकार ब्रजवासी जन ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक में अपने करोड़ों प्रकार के द्वारा निर्मज्जनीय मुखारबिंद वाले श्री कृष्ण को न देखकर वे सब के सब विकल हो गए थे, दुखी हो गए थे। इसमें हमारा कृष्ण नहीं है, इसमें हमारा कन्हैया नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में तो कृष्ण रहते नहीं है। वैकुंठ में तो चतुर्भुजी नारायण रहते हैं, विष्णु रूप में रहते हैं, सब ऐश्वर्य सब कुछ है, चकाचक है, मजा मजा मजा, आनंद ही आनंद है। लेकिन उसमें एक मजा का मजा नहीं है, कृष्ण नहीं। वो द्विभुज, मुकुट, मोर मुकुटधारी, पीताम्बरधारी, बंसी बिहारी, रास बिहारी, गिरवरधारी, ये हमारा सखा, हमारा मित्र नहीं, जिसके साथ हम गलबहिया देके चलते हैं, जिसके साथ हम बैठते हैं, जिसके साथ कुछ झगड़ा करते हैं, वो तो उसमें नहीं दिख रहा है। तो इसको न देखकर वो परम विकल हो गए थे, वे वहां नहीं थे। अने वहां हमारा लाडला कृष्ण कहाँ है कहकर बड़े व्याकुल हो रहे थे, किंतु गोलोक में उपस्थित होकर वहां श्री कृष्ण को देखकर बोले, अहो अहो, यही है, यही है, यही हमारा असली धन, यही। तो कृष्ण इस प्रकार अत्यंत निकट पहुंचकर उन्होंने अनेक कृष्ण के उस गोलोक धाम में पहुंचकर परम आनंदित हो गए। जो कुछ देखा उसे देखकर वे अतिशय विस्मित हुए। अहो अहो अहो, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, ऐसा कहकर सब प्रसन्न हुए, खुश हुए और इस धाम की अद्भुत महिमा को जोगी जन प्राप्त करते हैं, भक्त जन प्राप्त करते हैं। इसका 10वें स्कंध में वर्णन किए हैं। 10वें स्कंध के 28 अध्याय के 16 और 17 नंबर के श्लोक देख लेना चाहिए। इन अहो हम लोग कहाँ आ गए, यहाँ तो ज्योतिर्मय अलौकिक पुरुष इसकी स्तुति कर रहे हैं। ये सब के सब इनकी यहाँ स्तुति कर रहे हैं। ये लोग हमारे पुराने परिचित जैसे लग रहे हैं, परंतु कौन है स्मरण नहीं हो रहा है, भूल गए। इनसे पूछने में भी संकोच लग रहा है। बड़ी आश्चर्यमयी बात तो यह है कि इनके बीच में अवस्थित श्री कृष्ण हम पितृवर्ग को देखकर भी पूर्ववत बाल भाव को प्रकट न तो नहीं कर रहे हैं, न तो हमारे निकट आ रहा है और न अपनी भुजाओं के द्वारा हमारे गलदेश का धारण कर बाबा कह रहा है, क्योंकि वहां का सब कुछ अलग है। लेकिन सब आश्चर्यमय दृष्टि से देख रहे हैं। और तो क्या, हमें भी उसके निकट जाने में तथा गोद में लेने के लिए संकोच हो रहा है। पता नहीं इतने बड़े बड़े लोग इसकी स्तुति कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, कोई साष्टांग कर रहा है, कोई पंचांग कर रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई मुकुट पकड़ पटक रहा है, तो कोई फूल पटक रहा है, तो कोई फूल की वर्षा कर रहा है, जय हो की ध्वनि हो रही है। ये विचित्र स्थिति देख के सारे के सारे ब्रजवासी हक्के बक्के हो गए। और देखिए बड़े आश्चर्य की बात है कि अब तो यह भी नहीं कर रहा है कि बाबा मुझे भूख लगी है, मैया जसोदा मुझे भूख लगी है। उस समय तो ब्रज में तो आंचल खींचता है, धोती पकड़ लेता है, खाने के लिए ठुनकता है, अनेकों प्रकार के क्रीड़ा करने लगता है, और यहाँ तो चुपचाप है। इसे खिलाए बिना इसकी मैया कैसे जाएगी। ऐसा देखकर श्री कृष्ण ने उन खिन्न ब्रजवासियों को अपनी लीला शक्ति से प्रेरित जोग माया द्वारा उस गोलोक धाम से उठाकर पुनः श्री वृंदावन में पहुंचा दिया। बोलो गोलोक बिहारी श्री कृष्णैया लाल की जय। आज इतना है, फिर कल मैं एक 12 पर ही समाप्त करना चाह रहा था, लेकिन अभी प्रसंग ऐसा आ गया था कि इसको पूरा करना पड़ा। यहाँ तक हो गया है 10 के 28
6/27 कहीं चल रहा था। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। हरि बोल। चले गए होंगे फोन। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कहीं चले गए थे क्या? नहीं, वो इसको वीडियो ऑफ करके रखा था। वीडियो ऑफ क्यों किए थे? क्योंकि बच्चे लोग इधर है, सब घूम फिर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, तो ऑफ कर देगा तो कथा शांति से सुन सकता है। आपकी आवाज अच्छा, आएगी, ये मेरी आवाज नहीं जाना चाहिए। अच्छा। ये और देखिए ठीक सब रहा सब। आपको? हाँ सब ठीक है प्रभु। कोई प्रश्न है? हाँ हाँ। कोई प्रश्न है? ना प्रश्न कुछ नहीं है, कुछ इतना सुंदर अब तो कठिन नहीं ना लग रहा है? नहीं कठिन नहीं है। कठिन हो तो कहिएगा। ठीक है, और सब तबीयत ठीक है ना? हाँ, अभी तक तो ठीक ही है, अब आगे का श्री जी जाने। ठीक है। जो जन्माष्टमी को कहा मैंने, वीडियो भेजा था, देखा आपने? नहीं देखा।